आर ड्रिवन बाय एनालिसिस एंड नॉट आर प्योरली नरेटिव, राइट? क्योंकि वैसे आर्टिकल्स हमें कम देखने क्या है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन आइडिया क्या है, इज ऑलवेज पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्विंग ट्रांजिशन वर्ड्स. तो हाउएवर, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, मोरओवर, इन एडिशन टू सोर्सेज हैं जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स मिलती हैं, डाइवर्स टॉपिक्स मिलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बिल्ड होती है. Hi, my dear students. I hope you are doing well. So there was a common doubt coming कि मैम आपने recommend तो कर दिया कि इयॉन की वेबसाइट पर जाके आर्टिकल्स रीड करो, but what should be the right procedure? So here we are in this quick video. We are going to understand that what should be the right approach to deal with the इयॉन website and the relevant articles. तो stay tuned till the last. मैं आपको recommend भी करने वाली हूँ essays जो आपको read करने चाहिए, which are actually in alignment with the CAT syllabus. लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज जूही नरूला. तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ काम करें. एट टाइम्स क्या होता है कि हमारी अप्रोच बहुत स्ट्रैटेजिक नहीं होती और इसलिए हमें दिक्कत आती है. तो सबसे पहले इयॉन वेबसाइट पे जाके हमें आर्टिकल्स क्यों रीड करने चाहिए, राइट? अब हमें पता है रीड करने चाहिए, पर क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है और रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है, राइट? तो आप कैसे स्ट्रैटेजिकली एक मेथड अडेप्ट कर सकते हैं? सबसे पहले डाइवर्स टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए. एक ही तरह के आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, क्योंकि अब तक अगर आपने कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं या अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दिया है, तो कैट ऐसा एग्जाम है जिसमें वेरियड डोमेन से आर्टिकल्स आते हैं, राइट? तो आपके लिए कौन से डोमेन्स इंपॉर्टेंट है? फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एक्सेट्रा. नाउ यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल विद न्यू टॉपिक्स, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारा कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो जाए विद अनफेमिलियर सब्जेक्ट्स. देन देखिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट, ओपिनियन बेस्ड या एनालिटिकल पीसेस मिले टू व्हाट एक्चुअली अपीयर इन कैट आरसीज. नाउ also try to read the articles which are driven by analysis and not are purely narrative, right? क्योंकि वैसे आर्टिकल्स हमें कम देखने को मिलते हैं, राइट? तो रीड द आर्टिकल्स विच आर रेलिवेंट टू द कैट स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट इज कि गुड कैटेगरी कौन सी हो सकती हैं जहाँ से आप रीड कर सकते हो? एनालिटिकल एसेज विच आर बेस्ड ऑन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड फिलोसफी, articles with complex arguments and perspectives, essays that introduce contrasting viewpoints. तो हमें ध्यान रखना है कि जो हम आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं वो relevant to the actual CAT structure हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या अवॉइड करना है? शॉर्ट कैजुअल ब्लॉग्स ना पढ़ें, क्योंकि हम इंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? हम एक स्किल सेट बिल्ड करने के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जैसा मैंने आपको कहा कि नरेटिव या पर्सनल एक्सपीरियंसेस या प्योरली स्टोरी टेलिंग वाले आर्टिकल्स मत पढ़िए. तो ये पढ़ने में आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेंगे, बट दीज आर नॉट हेल्पिंग अस सॉल्व द पर्पस. नेक्स्ट इज कि यहाँ पर आरसीज की एक्चुअल डिमांड क्या है कि यू आर एफिशिएंट इन रीडिंग, यू आर फोकस्ड, सो देर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू नीड टू फॉलो. रीड विद एन ऑब्जेक्टिव, रीड विद द पर्पस, राइट? पर्पस क्या है? सेंट्रल थीम आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं. Try to ask what is the author, passing on as an information, what is the author trying to convey, right? Conclusions को predict करने की कोशिश करिए before reaching to the end. मतलब एक logical critical thinking को build करिए, right? ये धीरे धीरे होती है. देखिए, कोई skill set अगर हम डेवलप करते हैं, इट टेक्स टाइम. तो अगर आप बहुत ज्यादा रश करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी प्रेपरेशन में जो हम टारगेट कर रहे हैं, राइट? स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है. यूजुअली हमने इयॉन आर्टिकल्स में कॉमन स्ट्रक्चर देखा है. अगर आप बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे. दे गिव यू द इंट्रोडक्शन, सो दे फर्स्ट एस्टैब्लिश द टॉपिक और द प्रॉब्लम व्हाट दे आर डिस्कसिंग और व्हाट दे वांट टू बिल्ड लेटर इन द essay. नेक्स्ट इज बॉडी पैराग्राफ, जहां पे वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं और यूजुअली एंड में कंक्लूजन होता है दैट समराइजेस द की पॉइंट, राइट? तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना कि एक क्विक समरी हम बना पा रहे हैं आफ्टर वी रीड द आर्टिकल, राइट? आर वी एबल टू आइडेंटिफाई द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, बिकॉज दैट इज असेंशियल, राइट? कोशिश करिए टोन एंड ओपिनियन आइडेंटिफाई कर सके. टोन्स की हमने बहुत सारे सेशंस लिए भी हैं, फाउंडेशन में भी एक सेशन लिया है, और अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़े हैं तो वहां तो हमने बहुत ही डिटेल में शानदार तरीके से सारे टोन्स डिस्कस करें. तो एज इफ टू बिगिन विद, आप टोन्स को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब आप
एडजेक्टिव्स या डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स पे अपना फोकस या अटेंशन डालेंगे तो आप टोन पकड़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है व्हाइल ही और शी इज कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू यू। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, जैसे अगर आपने देखा कि कोई आर्टिकल है विच इज डिस्कसिंग द राइज ऑफ एआई एथिक्स, तो is the author in favor, is the author against, right? What is the evidence that is supporting the author's argument? Are there any counter arguments? यानी कि Q&A की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जब आपने एक बार आर्टिकल पढ़ लिया तो सोचिए इस आर्टिकल से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। जनरल क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं, टोन क्या है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन आइडिया क्या है। उसके बाद कोशिश करिए 3-4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी बना ले कि सेकंड पैराग्राफ से क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ट्रीटी मेंशन करी तो क्यों करी, कोई रिसर्च में कोई साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया तो क्यों किया है, राइट? तो इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस जब आप बनाने लग जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्टिवली एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश करें विच विल of course enhance your focus and concentration and will make you better while you are solving the actual CAT passages in the exam, right? उसके बाद कोशिश करिए कि समराइज कर सके हर पैराग्राफ को। वही जो मैपिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बार बार बोलती हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर दीजिए इन 1 or 2 सेंटेंसेस एंड लाइक माय फेवरेट, इफ यू हैव बीन अटेंडिंग माय लेक्चर्स, आई एम always putting a lot of emphasis on observing transition words. So however, nonetheless, in spite, despite, moreover, in addition to, furthermore, all these words are very important. इससे आपको पता चलता है कि ऑथर किस डायरेक्शन में डिस्कशन को लेके जा रहा है, तो इस पे खास फोकस रखिए, राइट? इससे आपको स्ट्रक्चर पकड़ने में आसानी रहेगी, राइट? तो जैसे अगर हमने देखा कि आर्टिकल में जो टॉपिक है, शुड बी ग्रांट लीगल राइट्स टू रिवर्स, फिर मेन आर्ग्यूमेंट क्या प्रेजेंटेड है, उसको लेकर काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, तो इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि कहानी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, हाउ इज द डिस्कशन प्रोसीडिंग, राइट? आपने जब रीड कर लिया तो reinforce the comprehension by participating in cat style questions like I told you. What is the primary purpose of the passage, आपने सोच लिया, what can be inferred from the passage, right? तो इस तरीके से क्या होगा, आप अलाइनमेंट बिठाएंगे। आप इफेक्टिव रीडिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग को कैसे हैंडल करना है, कैसे वो स्किल सेट बिल्ड करना है, यू विल बी एक्चुअली सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, नो, वेयर यू आर गिवन एन आरसी एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट क्वेश्चंस, राइट? तो फिर आपको समझ में आने लग जाता है कि हाउ इज द गेम प्लेड, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द गेम, वंस यू अंडरस्टैंड द फैब्रिक ऑफ द एग्जाम, देन थिंग्स बिकम रियली इजी, राइट? तो सबसे पहले स्किम करिए, राइट? फिंगर और कर्सर ट्रैकिंग करिए ताकि सब वोकलाइजेशन और साइलेंट रीडिंग पे फोकस करिए। टाइम करिए, राइट? अगर आप 250 to 300 वर्ड्स पर मिनट का टारगेट लेके चलिए ताकि आपको एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टाइम में 85% तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, राइट? अगर अभी आप इस पर्टिकुलर टारगेट को रीच नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे आहिस्ता गोल सेट करिए कि विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 months यू शुड बी एबल टू रीच टू दिस पर्टिकुलर टारगेट, राइट? तो टाइम बेंचमार्किंग, इफ देयर इज एन 800 to 1200 वर्ड्स आर्टिकल तो टारगेटेड रीडिंग टाइम होना चाहिए 4 to 6 मिनट्स। समराइजेशन के लिए 102 मिनट दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए 3 से 5 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करिए, बट ये रैशनली करिए, राइट? ये अगर आप इस तरीके से एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ नहीं काम करेंगे, रैंडम रीडिंग करेंगे, तो आउटपुट वो नहीं निकलेगा जो हम चाहते, राइट? हम ये चाहते हैं कि हम जो अपना टाइम और एनर्जी दे उससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, राइट? वही इंपॉर्टेंट है ना, ऑप्टिमम, राइट? सो इट इज very important that you follow all the steps. If you are reading, try to summarize it. Once you have summarized the paragraph, try to create the questions. So then you are putting effort in all the possible domains and you are trying to maximize the benefit. That should be our goal, right? तो अब कितना आपको पढ़ना चाहिए, जैसा मैंने आपको एक्चुअली, अब आप देखेंगे ना, जो मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया था, अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखी है, हाई टाइम यू वॉच द वीडियो, मैंने आपको एक एग्जैक्टली प्लानर बना के दिया है कि आप अपनी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं। उस प्लानर में मैंने आपको इफेक्टिवली रीडिंग का टाइम भी दिया है, जिसमें 1 घंटा आपको रीडिंग करनी है। तो एक और वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है, और इयॉन को भी उसमें हमने टाइम दिया है कि इयॉन के आर्टिकल्स के लिए आपको कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जैक्टली 15 से 20 मिनट ही बोला गया है। तो आप उसमें क्या करेंगे कि एक आर्टिकल रोज पढ़ लीजिए, बस इतना बहुत है, राइट? ऐसा मत करिए कि 2-2 घंटे पढ़ रहे, एक को पढ़िए बट शानदार तरीके से पढ़िए। वीकली रिव्यू करिए, राइट? समराइज करिए 5 आर्टिकल्स इन 1 पैराग्राफ, राइट?
और फिर मॉक आरसी प्रैक्टिस करिए, जैसे एक इवन आर्टिकल को आपने कैट स्टाइल आरसी टेस्ट बना दिया बाय जस्ट थिंकिंग ऑफ सम क्वेश्चंस, राइट? So this will get you going. Then जो फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं कि आप इवन एक बहुत बढ़िया रिसोर्सेज हैं जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स मिलती हैं, डाइवर्स टॉपिक्स मिलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बिल्ड होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी कैट के एडुकेटर्स हैं वो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि इवन पढ़िए, बिकॉज द आर्टिकल्स आर माइंड ब्लोइंग, दे कम फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड दे आर ब्यूटिफुली रिटन, राइट? द essays that are presented actually make you think, right? So that's important. Summarization, tone recognition और argument analysis की practice करिए, right? So try to create cat style questions out of it. Reading speed को देखिए, कोशिश करिए धीरे धीरे improve हो, right? Over time improvement आएगा। आप सोचिए आज आप 10 मिनट में या 25 मिनट में एक आर्टिकल रीड कर रहे हैं और कल ड्रास्टिकली टाइम 50% रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट 30 सेकेंड्स भी अगर आपने हर दिन रिड्यूस कर लिया तो आफ्टर अ मंथ देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, राइट? तो कंसिस्टेंटली अगर आप रीड करते रहोगे इयन को, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प, राइट? अब मैंने आपके लिए एक और काम कर दिया है, मैंने कुछ आर्टिकल शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, राइट? ताकि आप इन आर्टिकल्स को तो जरूर पढ़ें और आपको पता चले कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो कैट के फ्लेवर के साथ अलाइन होते हैं। तो दिस इज टॉपिक वाइज फिलोसफी एंड एथिक्स के आर्टिकल्स हैं यहाँ पर हमारे पास। द केस फॉर फिलोसफिकल एनार्किज्म, ये मैंने पढ़े हुए हैं एंड दीज आर ब्रिलियंटली रिटन। यू आर गोइंग टू थैंक मी आफ्टर रीडिंग दीज आर्टिकल्स कि मैम ने आपने बहुत बढ़िया रिकमेंडेशंस दी। डज फ्री विल एग्जिस्ट, then the trolley problem and moral dilemmas, this is my favorite, you should definitely read this, right? क्यों पढ़ना है? क्योंकि abstract themes के topics कैट के पसंदीदा हैं, कैट को बहुत पसंद है। तो आप अलाइनमेंट बिठा पाएंगे, आपको पता चलेगा कि कैसी एक्सपेक्टेशन है कैट की आपसे, किस तरह के आर्टिकल्स आपको डीकोड डीकंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए। साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर में इल्यूजन ऑफ सेल्फ, हाउ मेमोरी शेप आवर फ्यूचर, द साइंस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, राइट? साइकोलॉजी आर्ट सीज टोन शिफ्ट्स और आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स को पकड़ने का बहुत बढ़िया जरिया है। नेक्स्ट इज जो साइंस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो कॉज इफेक्ट या ऑथर का पर्सपेक्टिव यहाँ पे मिलता है। कैन AI एवर बी ट्रूली क्रिएटिव, द एथिक्स ऑफ जीन एडिटिंग, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, राइट? सो अब इससे ज्यादा तो आपकी मदद आपको मैं नहीं कर सकती। अब आपके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है, टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। अब आपको मुझे एक प्रॉमिस करके जाना है कमेंट सेक्शन में कि मैम अब हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना कमिटमेंट 100% देंगे एंड वी आर गोइंग टू डू आर बेस्ट। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना 100% दें, दैट मैटर्स द मोस्ट, राइट? तो हिस्ट्री एंड सोसाइटी में फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, दिस आई रियली लव्ड रीडिंग। हाउ कैपिटलिज्म शेप मॉडर्न डेमोक्रेसी, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशंस, राइट? तो आपको ये मैं लिस्ट अटैच कर दूंगी, हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे ताकि आप अपने पास इस लिस्ट को रख सकें, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी लिस्ट में टॉपिक्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम अ गुड आइडिया? आई रियली लाइक रीडिंग दिस, दिस इज my personal recommendation. Why financial bubbles happen, so you can read all these articles. So uh, जैसा मैंने कहा एक आर्टिकल पर डे पढ़िए, मेन आइडिया, टोन, आर्ग्यूमेंट फ्लो और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, समराइज करिए, रीडिंग स्पीड को ट्रैक करिए। इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ सॉलिड फाउंडेशन रेडी फॉर क्रैकिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So do promise me in the comment section that you are going to give your 100% and do your best to ace cat. Wish you all the best. Vijay Bhav. Take very good care of yourself.